रात के 12:03 पूरे इलाके की बिजली चली गई थी। अंधेरा छा गया। सिर्फ कभी कभी चमकती बिजली और बारिश की डरावनी आवाज सुनाई दे रही थी। सोनम अपनी झोपड़ी में अकेली बैठी थी, लेकिन वो डरी हुई नहीं थी। वो इंतजार कर रही थी। तभी धड़ाम से जूतों की आवाज आती है और दरवाजा जोर से खुला। इंस्पेक्टर राठौर अंदर आया और सोनम से बोला, आज तो पकड़ लिया तुझे। बहुत दिन से खेल रही थी तू। सोनम चुप रही। राठौर ने कमरे का हर कोना खंगाल दिया, कुछ नहीं मिला। वो गुस्से में बोला, सीधे से दे दे, वरना आज तुझे ऐसा फंसाऊंगा कि पूरी जवानी जेल में पत्थर तोड़ते तोड़ते निकल जाएगी। फिर सोनम धीरे से बोली, आपको जो चाहिए वो मैं दे दूंगी। राठौर रुक गया। लेकिन सोनम ने कहा, एक बात समझ लीजिए, ये सौदा आसान नहीं होगा। राठौर मुस्कुराया, मुझे मुश्किल चीजें ही पसंद हैं। सोनम ने दरवाजा अंदर से बंद कर दिया और कहा, अब कोई बाहर नहीं जाएगा। राठौर हंसा। डर गई क्या? सोनम ने पहली बार उसकी तरफ आंखों से आंखें मिलाकर सीधे देखा। नहीं साहब, अब डर आपको लगेगा। राठौर कुछ समझ पाता उससे पहले। टिक टिक, कमरे की लाइट अचानक जल गई। राठौर चौंक गया। अभी तो बिजली गई थी। सोनम धीरे से बोली, बिजली गई नहीं थी, कटवाई गई थी। राठौर का दिल तेज धड़कने लगा। क्या? क्यों? सोनम ने जवाब नहीं दिया, बस दीवार की तरफ इशारा किया। वहां छोटे छोटे लाल लाइट्स जल रहे थे। एक नहीं, दो नहीं, पूरा कमरा कैमरों से भरा था। राठौर के पैरों तले जमीन खिसक गई। ये क्या है? सोनम ने ठंडे स्वर में कहा, पिछले 7 दिन से मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। राठौर लड़खड़ाते हुए पीछे हटने लगा। तू है कौन? सोनम ने एक कदम आगे बढ़ाया। नाम तो तुम जानते हो, लेकिन काम नहीं। सोनम ने जेब से एक आईडी कार्ड निकाला और राठौर के सामने फेंक दिया। राठौर ने कांपते हाथों से उठाया। आईपीएस सोनम। उसकी सांस रुक गई। नहीं, नहीं, ये नहीं हो सकता। सोनम की आवाज अब बदल चुकी थी, मजबूत और अधिकार से भरी हुई। इंस्पेक्टर राठौर, तुम्हारे खिलाफ पिछले 6 महीनों से शिकायतें आ रही थीं। रिश्वत, धमकी, औरतों का शोषण। वो एक एक शब्द जोर देकर बोल रही थी। आज तुम खुद अपने जाल में फंस गए हो इंस्पेक्टर राठौर। अचानक दरवाजा खुला। पूरी टीम अंदर आई। ऑपरेशन खत्म। राठौर अब पूरी तरह टूट चुका था। वो घुटनों पर गिर गया। मैडम, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। सोनम, या कहें आईपीएस सोनम, ने उसकी तरफ देखा। गलती नहीं, आदत थी। कुछ सेकंड की खामोशी। फिर उसने कहा, और आज वो आदत खत्म हो गई। हथकड़ी की आवाज गूंजी। बारिश रुक चुकी थी, लेकिन उस रात एक इंसान का घमंड हमेशा के लिए टूट गया।